जय श्री राम। आज हम बात करेंगे अमेरिका का F-35 जो त्रिवेंद्र एयरपोर्ट पे लैंड हुआ था 14 जून को, और आज तक वो वहीं पड़ा है। ये किसी मिशन पे आया था हमारे यहाँ जासूसी करने। तो जैसे ही ये हमारे एयरफेस में घुसता है केरला के तट पे, वैसे ही इसका हमारा रडार सिस्टम इसका सिस्टम जाम कर देता है। पायलट कहता है हमें इमरजेंसी लैंडिंग चाहिए। तो उससे पूछा जाता है क्यों, तो वो कहता है कि ये हमारा फ्यूल ख़त्म हो गया है। तब कि ऐसा होना चाहिए, अगर ये नॉर्मल आता तो ब्रिटेन सरकार पहले ही कहती कि ये हमारा एयरक्राफ्ट इंडियन उसमें आ रहा है, लेकिन उसे फिर अलाउ नहीं करते, क्योंकि फ़ाइटर प्लेन बगैर किसी या तो एक्साइज हो या कुछ हो तभी अलाउ होते हैं। तो जैसे ही ये लैंड हुआ तो जब चेक किया गया तो फ्यूल पूरा था। और कहते हैं कि नॉर्मल फ़ाइटर प्लेन में 4 या 5 कैमरे होते हैं, बट इसमें 22 कैमरे थे, और भी अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें रिकॉर्डेड चीज़ें लगी हुई थी। पहले इसको जब जैसे लैंड हुआ तो इसको कहा कि इसे हैंगर में ले जाते हैं, तो पायलट ने मना कर दिया कि हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं ले जा सकते। तो ये धूप में बारिश में वहीं खड़ा रहा, छतरी लगाने के लिए बोला तो भी नहीं, मना कर दिया कि नहीं खुले में ही रहेगा, क्योंकि फिर इस पर अमेरिका और इंग्लैंड की सैटेलाइट सिग्नल वो नज़र रख रही थी कि हिंदुस्तान इससे हमारी छेड़खान ना करे और हमारी जानकारी ना ले ले। फिर उन्होंने कहा कि हमारा C-17 आएगा, वो इसे भर के ले जाएगा। तो वो भी सरकार ने मना कर दिया कि नहीं, C-17 नहीं ले जाएगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ आया है, अब हम इसे अच्छे से चेक करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं। तो ब्रिटेन की टीम आई, वो चेक करके चली गई, ये फिर भी नहीं उड़ पाया। अब सुनने में आ रहा है कि अमेरिका की टीम आएगी, और उस पर भारत सरकार ने 12 शर्तें लगाई हैं कि वो जो भी काम होगा वो हमारे ही सामने होगा। तो वो लोग मुझे लग रहा है एग्री अब कर नहीं रहे हैं। अब इसको हैंगर में ले जाया गया है, और पार्किंग चार्जेस भी इस पे अच्छा खासा वसूला जाएगा, भारत सरकार कह रही है। और इसका कॉकपिट में भी अब तो सर हमारे इंजीनियर घुस गए हैं, ब्लैक बॉक्स भी सारी रिकॉर्डिंग, वो जो जहाँ से चला पायलट के साथ बातचीत हुई वो सब रिकॉर्ड होगी। इसमें अमेरिका और ब्रिटेन की दोनों की अच्छे से बेइज्जती होने वाली है। और F-35 हिंदुस्तान ने तो इसे कबाड़ बना दिया। कहते हैं ये 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्लेन है। और ऑपरेशन सिंदूर में तो पता ही चल गया था, पाकिस्तान के J-17 तो गिरा ही दिए थे। तो ये हमारे लिए अब 5th जनरेशन तो नहीं रहा, और अमेरिका इसे ऑफ़र भी करता रहा कि आप खरीद लो, लेकिन भारत सरकार ने मना कर दिया। मोदी जी ने DRDO और आर्मी जितने भी हमारे एयरफोर्स हैं इनको खुली छूट दे के ना ऐसा काम किया कि कोई भी हमारी सुरक्षा को भेद नहीं सकता। और अब इसके साथ भारतीय इंजीनियर पूरा ही चेकअप अच्छे से करके भेजेंगे, और ब्रिटेन और अमेरिका को तो अच्छे से इनकी बेइज्जती झेलनी पड़ेगी। 14 दिन हो गए तब से ये यहीं पड़ा है, और काफ़ी अच्छे से इसकी जांच होगी। मुझे तो लगता है अब ये खोला जाएगा पूरी तरीके से। फिर जब जांच वाच होने के बाद फिर अमेरिका को डब्बे में पैक करके भेजा जाएगा कि अब आप इसे ठीक कर लो, क्योंकि यहाँ तो उनके इंजीनियरों ने कुछ कर नहीं पाया। और लॉकहीड मार्टिन की टीम आनी चाहिए तो वो आ नहीं रही है। वो तो सोच रही है कि हमारी तो पूरी हो गई अच्छे से बेइज्जती, अगर यहाँ हमने ठीक नहीं कर पाया तो फिर हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। तो ये त्रिवेंद्र एयरपोर्ट पे अभी भी खड़ा है और धूल फाक रहा है। तो देखो, जैसे अमेरिका बड़े गर्व से कहता था हमने ये है हमारा F-35, इतना कोई रडार नहीं पकड़ सकता, ये लो हिंदुस्तान में घुसते ही पकड़ लिया गया। वो तो शुक्र है कि हिंदुस्तान थोड़ा वो करता है, कहीं अगर वो पायलट कुछ भी आनाकानी करता तो हो सकता है कहीं हमारा रडार सिस्टम उसको हवा में उड़ा ना देता, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा मौका भारत सरकार ने उसको दिया। लेकिन ये देखो, अमेरिका दोहरी चाल चलता है, इसमें दोनों की शामिल थे, अमेरिका और ब्रिटेन जासूसी करने आए। इधर ये दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और पीछे से जासूसी करते हैं। तो हमारा भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है, और मोदी जी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं 10 साल से। थैंक यू। जय श्री राम।